पश्चिम बंगाल विधानसभा गुरुवार को युद्ध भूमि में तब्दील हो गई। सदन में इतना शोर शराबा और हंगामा हुआ कि स्पीकर को बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को दिन भर के लिए निलंबित करना पड़ा। लेकिन असली धमाका हुआ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण में, जब उन्होंने बीजेपी को सीधे सीधे डकैत पार्टी, वोट चोर और बंगाली विरोधी बता डाला। विधानसभा में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसा आपने फिल्मों में भी कम देखा होगा। चलिए अब आपको पूरी खबर सही से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दरअसल आज असल विवाद तब शुरू हुआ जब सदन में बंगाली प्रवासियों पर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे कथित अत्याचारों पर चर्चा होने लगी। ममता ने जैसे ही बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी विधायक वेल में आ गए। इस दौरान बीजेपी चीफ व्हिप शंकर घोष भी विरोध में शामिल हो गए। स्पीकर विमान बनर्जी ने शंकर घोष को दिन भर के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी। जब शंकर घोष ने सदन छोड़ने से इनकार किया तो विधानसभा के मार्शलों को बुलाया गया। मार्शलों ने उन्हें जबरन घसीटकर बाहर निकाला। इस दौरान धक्का मुक्की में शंकर घोष के घायल होने की खबर आई और बीजेपी विधायक जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। टीएमसी ने इसे असंसदीय व्यवहार बताया, जबकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सदन को हिला दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी गद्दी छोड़ वाले नारे को अपने तरीके से इस्तेमाल किया और नारे लगाए। ममता ने सदन में नारे लगाए, भाजपा चोर, मोदी चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़। ममता ने आगे कहा, देश से अब बीजेपी की विदाई का घंटा बज चुका है। मैं बीजेपी को धक्का देकर जीरो कर दूंगी। इतना ही नहीं, ममता ने बीजेपी के इतिहास पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं था। बीजेपी ने अंग्रेजों की दलाली की और देश का विभाजन कराया। दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे भी अंग्रेजों से मिलीभगत थी। यानी ममता ने बीजेपी को सिर्फ वर्तमान में भ्रष्ट नहीं बताया, बल्कि इतिहास में भी गद्दार पार्टी बताया। इसके बाद ममता ने सबसे संवेदनशील मुद्दा उठा दिया, बंगाली प्रवासियों का। टीएमसी सरकार एक प्रस्ताव लाई थी कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया, बंगाल के मेहनती लोग देश भर में काम करने जाते हैं, लेकिन बीजेपी वाले उन्हें बांग्लादेशी कहकर हिरासत में डाल देते हैं। पहचान पत्र होते हुए भी उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। ये सीधे सीधे बंगाली अस्मिता पर हमला है। उनका सवाल था, क्या हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी है? बीजेपी को किसने अधिकार दिया कि हमारे लोगों को जेल में डालें? यानी ममता ने बीजेपी को सीधे सीधे बंगाली विरोधी करार दे दिया। वहीं बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया और आरोपों को भड़काऊ बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ममता बंगाल को वोट बैंक की राजनीति का अड्डा बना रही हैं। वो बंगाली अस्मिता के नाम पर लोगों को भड़का रही हैं और असलियत यह है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा को तृणमूल ने प्राइवेट दरबार बना दिया है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला गया है। इस सब के बाद आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या यह सिर्फ सदन का हंगामा था? तो जवाब है नहीं, ये 2026 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर था। ममता बनर्जी साफ कर रही हैं कि वो चुनाव बंगाली अस्मिता और संस्कृति को बचाने के नाम पर लड़ेंगी। वहीं बीजेपी इसे ममता की वोट बैंक की चाल बता रही है। गुरुवार की घटना ने साबित कर दिया है कि आने वाला चुनाव और आक्रामक और टकराव वाला होगा। और अब असली सवाल जनता के सामने है, क्या ममता का बीजेपी डकैत पार्टी वाला बयान चुनाव का नैरेटिव सेट कर देगा? क्या बीजेपी बंगाली अस्मिता पर लगे आरोपों से बच पाएगी? और क्या 2026 का चुनाव बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व की जंग बनने जा रहा है? अब देखना है कि जनता किस नैरेटिव को सच मानती है, ममता की अस्मिता की ढाल या बीजेपी का राष्ट्रवाद का दावा। एक तरफ ममता है जो कह रही है कि बीजेपी चोर और बंगाली विरोधी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो इसे ममता की चाल बता रही है। लेकिन असली फैसला होगा जनता के वोट से 2026 में। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.